दोस्तों आज की ही रात अंतिम और आज की ही रात भारी है। दोस्तों इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सामने आकर तमाम सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करने की अपील कर दी है और इस अपील के बाद भाजपा तिलमिला गई है, भाजपा घबरा गई है। नड्डा के साथ तमाम सांसदों का होने वाला जो डिनर था वो पहले ही कैंसिल हो चुका है। तो क्या कुछ हो रहा है, कौन साथ आ रहा है, कौन साथ नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक दिन पहले आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भरत जी है। क्या होने जा रहा है भरत जी, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले क्या देख रहे हैं आप? प्रज्ञा जी, अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील कर दी है बी सुदर्शन रेड्डी ने और अपील करने के बाद लालू प्रसाद यादव से वो मिल भी लिए हैं। अब अंतरात्मा की आवाज़ पर जो अपील करने की जो वोट करने की अपील की है बी सुदर्शन रेड्डी ने, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी मिर्ची लगी है। प्रज्ञा जी, इतनी तगड़ी मिर्ची लगी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ गई है सबसे पहले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ गई है वो भी बताएंगे, अंतरात्मा की अपील वाली बात भी अब आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे। लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ वाली अपील पर भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों गई है, क्यों इतनी तगड़ी मिर्ची लगी है, उसके पीछे कारण है। भारतीय जनता पार्टी उन दलों को डस चुकी है जो दल अब निर्णायक स्थिति में लाने वाले हैं इस चुनाव को, जैसे बीजेडी, जिनके मुखिया नवीन पटनायक को कुछ समय इसी इलेक्शन में पिछले वाले में मोदी जी कहकर आए थे कि आदमी बीमार है। नायडू, जिनको इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के टाइम पर नायडू को जेल में रहना पड़ा था, या और वो सारे सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर दबाव में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर तिरस्कार की स्थिति में हैं। एनडीए के वो दल जो तिरस्कार की स्थिति में हैं, दबाव की स्थिति में हैं, अपमान की स्थिति में हैं, उनके सामने बदला लेने का बेहतर मौका है। और क्योंकि इसमें वोट दिखलाई नहीं देगा, किधर वोट जाएगा ये पता नहीं चलेगा, इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी ने जो बिल्कुल मौके पर चोट मारी है कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। इसलिए आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, अपनी आवाज़ सुनिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टियों का भी चुनाव नहीं है। आप ये समझिए कि ये कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये फलाना है, ये सब लड़ रहे हैं, नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है। आप अपने मन की आवाज़ सुनिए और मैं आपसे अपने मन की आवाज़ के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ गई। ऐसा लगा कि जैसे कहीं बिल्कुल किसी ने बिल्कुल सही जगह पर वार कर दिया हो। और भारतीय जनता पार्टी ने अंतरात्मा की आवाज़ ना सुनने के लिए क्यों कहा है वो भी सुनेंगी तो आपको हैरानगी होगी और आपको मजाक लगेगा। बी सुदर्शन रेड्डी ने क्या कहा है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरखास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। देखिए प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी बात कही है, छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं, अंतरात्मा को कोट करके बोला है, अंतरात्मा को कोट करके बोल रहे हैं। और ये बहुत गहरी चोट है, छोटी मोटी चोट नहीं है प्रज्ञा जी, बहुत गहरी जगह पर चोट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। उन्होंने कहा कि जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय स्वीकार होगा, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। और भी उन्होंने आगे बातें कही। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के हित में नहीं देश के हित में निर्णय लीजिए, ये उपराष्ट्रपति के नहीं भारत की आत्मा के लिए वोट है। उन्होंने इस बात को भी कहा है। अच्छा, इसके बाद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसी तिलमिलाई है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और अंतरात्मा की आवाज पे राष्ट्रपति बेहतर से नंबर उनके साथ भी इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पे वोट होगा। जस्टिस सुदर्शन जीतेंगे इसलिए कि ये कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे हैं।
जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही सभापति बनेगा राज्यसभा का। पहले मोदी जी जवाब दें, पिछला तो उम्मीदवार ये कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है। तो अब आज आखिरी दिन पूरा इंडिया ये बात समझाने और बतलाने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, हमारे झंडे के नीचे नहीं है, बस हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कब है प्रज्ञा जी, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी चीज़ समझ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस बार बार ये क्यों कह रही है कि किसी झंडे के नीचे नहीं है, ये हमारे व्यक्ति नहीं हैं, ये अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए? क्योंकि कांग्रेस ने अभी कुछ समय पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मसले में, उसके चुनाव में, जब संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव बालियान खड़े हुए थे अमित शाह समर्थित, और राजीव प्रताप रूढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी से ही खड़े हुए थे, दो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपस में टकरा रहे थे, तो कांग्रेस ने अंतरात्मा की आवाज़ पर राजीव रूढ़ी का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि तब भी ये कहा गया था कि ये चुनाव किसी कमल के फूल कांग्रेस के बीच या फिर किसी पार्टियों के बीच नहीं है, ये दो प्रत्याशियों के बीच का चुनाव है, इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और कांग्रेस ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और राजीव प्रताप रूढ़ी आज की तारीख में जीत गए हैं, जीत चुके हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में 70 सीटों के ऊपर वो प्रभाव डालेंगे, क्योंकि संजीव बालियान उस समय ये कह रहे थे कि जाट वोटर जो है, जाट लोगों की संख्या ज़्यादा है और जाटों की नाराज़गी मत लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो ठाकुर हूं, आप ठाकुरों की नाराजगी ले लेंगे, उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हो जाएगा, मेरे सारे समर्थक नाराज हो जाएंगे, आपकी सीट पर आप वैसे ही हार चुके हैं, फिर भी हार जाएंगे। हालांकि गलत दिशा में नहीं जाएंगे, अभी इसी पर रहेंगे, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उस पर रहेंगे। प्रज्ञा जी, अब देखिए अब खेल क्या शुरू होता है। मसला ये है कि कमरा संख्या F101 वसुधा में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होना है उपराष्ट्रपति पद का। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 6 बजे के बाद मुझे लगता है 7-8 बजे तक लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि इस देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन है। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है प्रज्ञा जी, 2022 में जब जगदीप धनखड़ बने थे उपराष्ट्रपति और 27 तक उनका करियर चलना था, 27 तक उनको पद पर रहना था, लेकिन उनको बीच में ही हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात एक और आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ आज, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है कि चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन एक उसमें आ जा रही है। हालांकि मुद्दा भटक सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने जाते हैं, कहा जा रहा है, तो उनकी कोई फोटो नहीं आती है, कोई फोटो ही नहीं आई। और नरेंद्र मोदी जी जब उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मिलने गए हैं प्रेसिडेंट साहिबा से, तो उनकी फ़ोटो आ गई है। तो इसका क्या लोग मतलब बहुत सारे निकाल रहे हैं, क्या राष्ट्रपति भवन का कैमरामैन छुट्टी पर चला गया था, क्या कैमरे में रोल डालना भूल गया था, क्या उसका कैमरा ख़राब हो गया था, क्या उसका कैमरा भीग गया था, क्या उसका कैमरा जो है दग गया था, तो धनखड़ की फ़ोटो नहीं खींच पाया, बाकी सबकी फ़ोटो खींच कर आ रही कि राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि जब धनखड़ साहब पिछली बार 2022 में लड़े थे, तो इन्होंने 346 वोटों से कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी थे, समर्थित जो प्रत्याशी थे उनको हराया था। मार्गेट अल्वा उनको 346 वोटों से हराया था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सांसें इसलिए उखड़ रही हैं प्रज्ञा जी, इसलिए उखड़ रही हैं क्योंकि साउथिज्म और नॉर्थिज्म हो चुका है। साउथ के भीतर नायडू का पक्ष अब तक क्लियर नहीं है कि वो साउथिज्म की तरफ रहेंगे, अपनी बोली भाषा अपने राज्य के व्यक्ति बी सुदर्शन रेड्डी के साथ रहेंगे, या उनके रेड्डी सांसद रेड्डी के साथ रहेंगे कि नहीं रहे, कुछ क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बीआरएस का भी कुछ क्लियर नहीं है। बीआरएस और बीजेडी दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके लगभग 12 सांसद होते हैं। बीआरएस का भी क्लियर नहीं है कि बीआरएस किधर रहेगी। भाजपा को ना तो उन्होंने कहा है, ना अभी तक कांग्रेस को ये बोला है कि हम बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ रहेंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि तेलुगु भाषी होने के नाते बीआरएस को बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ रहना पड़ेगा, भले ही वो कांग्रेस की तरफ ना रहें, क्योंकि बीआरएस ऐसी पार्टी है जो ना कांग्रेस के साथ रहना चाहती है, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहती है। तो ये निकाला जा रहा है कि उनके जो सांसद हैं वो स्थानीय के नाते, तेलुगु भाषी होने के नाते वो बी सुदर्शन रेड्डी के साथ रह सकते हैं।
दूसरा ये है कि बीजेडी नवीन पटनायक किधर रहेंगे। नवीन पटनायक का चुनाव हारना इस बार नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। उन्होंने प्रचारित किया कि भैया बहुत बीमार हैं, ये बीमार हैं, इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, फलाना ढिमकाना। तो अब क्या उनके सामने जब बदला लेने की स्थिति आई है, मुंह से कुछ भी कहते रहें कि भाई हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, अंतरात्मा की जो बात है इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों खींच गई है? इसीलिए खींच गई है कि मुंह से तो कह रहे हैं लोग कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन पहले भी कई सांसद अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा के साथ चले जा चुके हैं। ये इतिहास भाजपा पहले देख चुकी है। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की आवाज पर लोगों को अपने साथ ला सकती है तो उधर के भी इधर आ सकते हैं। तो वही मसला है कि अंतरात्मा की आवाज पर कहीं खेल ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय भयंकर तरीके से चिड़ी हुई है। साउथ का कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। तो आज की स्थिति में प्रज्ञा जी, लोकसभा और राज्यसभा का जो मसला है उसमें राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं, यानी जीत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए और एनडीए के पास 245 सांसद हैं, जबकि अन्य दलों के वोट से मिलने का उसको, अन्य दलों के जो वोट हैं उसको भरोसा है। तो 225 सांसद एनडीए के पास हैं आज की तारीख में, अगर सिर्फ आंकड़ों पर उसमें देखें मौखिक तौर पर कि 425 का आंकड़ा है और जीत के लिए 391 चाहिए। तो 391 और 425 के बीच में जो है बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फासला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घबराई हुई है प्रज्ञा जी कि कहीं अंतरात्मा की आवाज़ें ना सुनी जाने लगें। मैं एक बार की आपको इनका जो है इनका बयान सुनाना चाहूँगा, रविशंकर प्रसाद का। सुनिए। स्कैम में, करप्शन में जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शुरुआत से सुनाता हूं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है, लालू प्रसाद यादव से मिले थे ये, और कुछ बड़ी बड़ी सुदर्शन रेड्डी मिले थे, ओके, तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। By entrusting me with this office, you will be choosing to defend parliamentary traditions, to restore dignity and debate, and to ensure बी that our सुदर्शन रेड्डी ने क्या कहा है वो ये पढ़ के बता रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने वोट करने की अपील की है और कॉन्शियंस की बात कही गई है। हाँ, देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें। बी सुदर्शन रेड्डी ने ये है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। वीडियो रिलीज से इतना घबराए और हुए ये हैं लोग। देखिए देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। पर्चा दिखा रहे हैं, पूरा फोटो वोटो लेकर के आए हैं भाई साहब। दिखा अनुज, दिखा? हाँ ठीक है, फोटो वोटो दिखा रहे हैं सब, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बेल पर हैं या मेडिकल ग्राउंड पर बेल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी यहीं पर तिलमिलाई हुई है प्रज्ञा जी कि आप अंतरात्मा को जगाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं कि अंतरात्मा को जगाकर वोट देना, इस देश के लिए वोट देना। देखिए बहुत बड़ी बात होगी ये अगर उपराष्ट्रपति पद पर
भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार ना बैठ पाए। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी प्रज्ञा जी। ये वो समय है प्रज्ञा जी जब अंधेरे में रहकर नरेंद्र मोदी एंड गुजरात लॉबी से भाजपा के सांसद, एनडीए के सांसद, भाजपा के लोग बदला ले सकते हैं। क्या विचित्र स्थिति होगी प्रज्ञा जी। कांग्रेस कह रही है हमारे उम्मीदवार नहीं हैं, रिटायर्ड जज हैं, हमारे झंडे तले नहीं हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं और आप भी इनका समर्थन करिए। और बी सुदर्शन रेड्डी भी कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं, आप हमारा समर्थन कर। क्या स्थिति बनेगी प्रज्ञा जी जब धनखड़ के इस्तीफे के बाद उस पद पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित कोई व्यक्ति ना बैठ पाए? क्या स्थिति होगी? क्या ये कौतूहल का विषय होगा प्रज्ञा जी कि एनडीए के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी और शाह को हराने के लिए अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट कर दें? क्या स्थिति रहेगी कि बदला लेने की जो भावना है, गुपचुप तरीके से बदला भी हो जाए, वोट पता भी ना चले कि मामला कहाँ हुआ, अंतरात्मा की आवाज़ किन किन ने सुनी? ये वो बदला है मिस्टर इंडिया वाला कि आप गायब होकर कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों का मुंह नरेंद्र मोदी और शाह के सामने नहीं खुलता होगा, उनके सामने आज की तारीख में विकल्प है कि वो क्या कर सकते हैं। उनके हाथ में क्या पावर इस संविधान ने दे दी है, प्रज्ञा कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी है, इस संविधान ने क्या पावर दे दी है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी आदमी को खड़ा कर सकते हैं, एक उपराष्ट्रपति चुन सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब गुबार दिल में भरा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको रोक नहीं सकते हैं कि आप जो है ना करिए, आप अंतरात्मा की आवाज़। इसीलिए ये जो अंतरात्मा की आवाज़ वाला मसला है, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत तिलमिला गई है। और ये वो फोटोज़ हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए। ये वो फोटोज़ हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई है। कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव तो सांसद है नहीं, इनसे मिलने के लिए ये क्यों गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, इनसे क्यों मिल रहे हैं, वाय, इनसे मिलने का क्या मतलब है? तो लालू प्रसाद यादव से सुदर्शन रेड्डी, ये देखिए हाथ में हाथ पकड़कर लालू प्रसाद यादव से सुदर्शन रेड्डी मिलने के लिए प्रज्ञा जी पहुँचे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जो पिछड़ा समाज है, जो पीडीए वाला मसला है, लालू प्रसाद यादव से मिलकर उन सांसदों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है वो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ खड़े रहने की है। हम उपराष्ट्रपति बनेंगे तो हम ख्याल रखेंगे कि इस देश में दलितों के साथ, शोषितों के साथ अन्याय ना होने पाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो बोल सकता है, टीका टिप्पणी कर सकता है, सरकार के ऊपर भी टीका टिप्पणी कर सकता है। तो ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम उपराष्ट्रपति जब बनेंगे तब हम ऐसे पिछड़े लोगों के साथ रहेंगे, दलितों के साथ रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। ये आश्वासन वो दिलाना चाहते हैं इस देश के पिछड़े सांसदों को, दलित सांसदों को। तो मैसेजिंग बहुत तगड़ी है। आखिरी दिन पूरा रस्साकसी जोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से सिर्फ प्रज्ञा जी डायरेक्ट नहीं कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज़ न सुनना, ना वही सुनना जो मोदी जी कहें, जो शाह कहें, भीतर का मत सुनना, पिछला कुछ ना याद कर लेना, पीछे पीछे जो हुआ लड़ाई जो हुई उसको माफ़ कर देना। कहाँ ईडी आई, कहाँ इनकम टैक्स आया, कहाँ सीबीआई, किस पर छापा पड़ा, किसको मंत्री नहीं बनाया गया, किसका टिकट काटा गया, किसके खिलाफ किसको खड़ा किया गया, ये मत सुनना। ये वो सुनने का समय नहीं है भाई साहब। अंतरात्मा मत सुनना। अभी वो सुनो जो मोदी जी और नड्डा जी कहना चाहते हैं। प्रज्ञा जी, अंतरात्मा का तो मसला यहाँ तक पहुँच चुका है कि नड्डा जी ने परसों शनिवार को डिनर बुलाया था, मोदी जी ने आज जब आप खड़ी हुई हैं तब डिनर बुलाया था कि आज डिनर करेंगे। दोनों डिनर कैंसिल हैं, डिनर में नहीं आ रहा कोई, और डिनर कैंसिल हो गया, बोला गया कि बाढ़ है। ठीक, और जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, अभी दिन के 2:30 बजे हुए हैं, लोकसभा संसद के भीतर एक ड्रिल चल रही है, वोटिंग की मॉक ड्रिल चल रही है कि कल कैसे वोटिंग करनी है, क्योंकि इसमें जो वोट होता है वो वोट वरीयता के आधार पर डाला जाता है। ऐसा नहीं होता कि प्रज्ञा जी खड़ी हैं और कोई XYZ खड़ा है तो हम उसको चुनिया है, आपको वोट नहीं दिए, देना पड़ेगा, आपको भी वोट देना पड़ेगा और दूसरे को भी प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के तौर पर वोट देना पड़ेगा। अब इस वरीयता के आधार पर वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बात क्लियर कट हम कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंकड़ों के आधार पर एनडीए
इस समय भारी है, भारी दिखलाई दे रहा है। कागजों पर एनडीए भारी है। उल्टा चश्मा यूसी कभी आपसे पहले दिन से इस बात को नहीं कहता है कि एनडीए हार गया, नहीं। लेकिन ये राजनीतिक समीकरण है भरत जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एनडीए घुटनों पर है, संख्या बल होते हुए भी, निर्णायक संख्या से ज्यादा बल होते हुए भी आप घबराए हुए हैं। आप जो है असंतोष की स्थिति में हैं, आप ग्रे एरिया में हैं। आपको ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे साथ कौन कौन है, कौन हमारे साथ नहीं है, कौन हमारा अपना है, कौन अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेगा, कौन नहीं सुनेगा, कौन हमें वोट देगा। राजीव प्रताप रूढ़ी वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाले चुनाव में सबकी पोल खोल कर रख दी है प्रज्ञा जी। अगर वैसा ही रिपीट हो गया, कांग्रेस ने अगर राजीव प्रताप रूढ़ी की मदद की है तो वहां से भी अगर कुछ मदद आई, अगर क्षेत्रीयता के नाम पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फंसी बहुत जगह, साउथ में फंसी है क्षेत्रीयता के नाम पर, नायडू फंसे हुए क्षेत्रीयता के नाम पर। अंतरात्मा की आवाज सुन ली उन्होंने तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। बीजू जनता दल ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कम दर्द नहीं दिया है, उन्होंने सुन ली तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वाईएसआरसीपी ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नीतीश कुमार कब के सताए हुए, उन्होंने अगर अंतरात्मा की आवाज सुन ली तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज प्रज्ञा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, प्रज्ञा जी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ही एक छात्र विंग प्रदर्शन कर रहा है। योगी नारेबाजी हो रही थी कल की, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अंतरात्मा की आवाज सुन ली तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्योंकि अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, खुश कोई नहीं है, नाखुश बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो यही अंतरात्मा की आवाज भारतीय जनता पार्टी कह रही है मत सुनो, क्योंकि ये जो अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए कह रहे हैं ये लालू प्रसाद यादव से मिलकर बताइए, ऐसा रिटायर्ड जज होता है? मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, बताइए ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होता है जो सिटिंग चीफ जस्टिस होता है जो प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाकर गणेश विसर्जन कराए? बताइए। लालू प्रसाद यादव से एक पूर्व रिटायर्ड जज मिल लिया है, हाईकोर्ट का पूर्व रिटायर्ड जज मिल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, तो इससे बड़ा दर्द है। लेकिन सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर नरेंद्र मोदी गणेश विसर्जन करने इसको वही कहते हैं कि ज्ञान वो दे रहा है जिसके खुद के घर शीशे के हैं। खैर, फिलहाल देखिए हालत यह है कि क्रॉस वोटिंग का डर सबसे ज्यादा सता रहा है। सबसे ज्यादा जो डर है वो इस बात का है कि कहीं कोई सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज ना सुन ले, क्योंकि ये अंतरात्मा वाली चोट कैसे असर करती है ये भाजपा बड़ी अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि ये इतिहास रहा है। जब जब अंतरात्मा के नाम पर वोट किया गया है तब समीकरण बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कुछ हो रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले बहुत कुछ होना बाकी है। हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।